हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। आप लोग जितना वीडियो मैंने बनाया आप लोग के लिए वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा होगा, आई होप। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कंटिन्यूसली लाइक क्या कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था? मैंने बताया था लास्ट वीडियो आप लोग को क्वेश्चन था आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था वो। और आज का सेशन भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका है तो बहुत छोटा, अप्रोक्सीमेशन चैप्टर का नाम है, सेशन आपको होने वाला है। इसमें से 2 3 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको सब बता देता हूँ आपको, फिर क्वेश्चन आप बैठ के बनाइएगा। बहुत हल्का चैप्टर, ज़्यादा इसमें जब भारी नहीं है। यहाँ भी सेम वही बात है, जो आपका मेंसुरेशन का फार्मूला होता है वो फार्मूला मेंसुरेशन का याद आपको होना चाहिए, एरिया वॉल्यूम वगैरह। बस नॉर्मल इतना काम करता है। देखिए क्या क्या होगा, पहले पहले इसको डिस्क्लोज नहीं करते, पहले बताते हैं इसमें क्या क्या होता है। यहाँ पे 2 वर्ड इस्तेमाल हमेशा होगा, देखिए डिफरेंशियल ऑफ एक्स और डिफरेंशियल ऑफ वाई। डिफरेंशियल ऑफ एक्स ये लिखा जाता है, इसको डिफाइन कर सकते हैं, इज डिनोटेड बाय, ये dx से लिखा जाता है एंड डिफाइन किससे किया जाता है, एंड डिफाइन डेल्टा एक्स से। डिफरेंशियल ऑफ एक्स को डिनोट तो करेंगे dx से, बट डिफाइन कैसे किया जाता है, डिफाइन क्या डेल्टा एक्स से किया जाता है। इसी प्रकार डिफरेंशियल, सिर्फ डिफरेंशियल बोलना, कोफिशिएंट नहीं बोलना, डिफरेंशियल ऑफ y इज डिनोटेड बाय dy and defined as डेल्टा y। तो इसका तरीका पढ़ने का आपका बता दिया आपको हम। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा डिफरेंशियल ऑफ y डिफरेंशियल ऑफ x, जो आप dy को लिखते थे कैसे लिखा जाएगा, तो dy को यहाँ पर कैसे लिखा जाए, यहाँ पर आपको लिखा जाएगा dy बाय dx। इसको लिखना होगा तो dy बाय dx इंटू क्या लिखना पड़ेगा आपको, डेल एक्स। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, तो याद रखिएगा। और इसी प्रकार का dx लिखिएगा तो ना, चलिए इसी से काम का वाइस खाली काम आपका है ना, तो dy इक्वल टू एफ हो जाएगा। और नियरली वैल्यू अगर आपको निकालना है तो नियरली के लिए आपको डेल्टा y निकालना पड़ेगा, तो dy बाय डी एक्स होगा, यहाँ पर क्या होगा डेल्टा x होगा। इससे बिल्कुल क्या होगा, पर नियरली वैल्यू आपको निकलेगा। अब यहाँ पर एक चीज फार्मूला आपको काम पड़ेगा, वो आपको था, मैंने बताया था आप लोग को कि ये 11th वीडियो में बताया था। हालांकि यहाँ 12 जब टाइम मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ भी मैंने बताया था कि किसी फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, बेसिक प्रिंसिपल, वो क्या होता है मैंने बताया था। बट सिर्फ उसी का यहाँ पर यूज हमको करना है। क्या यूज करना है याद कीजिए, कैसे बताया था आप लोग को। लो y इक्वल टू एक फंक्शन एफ एक्स मान लेते थे, तो y को अगर आप डेल y जोड़ दीजिएगा
एक्स में भी क्या होगा, डेल एक्स आपका जुड़ जाता है आपका, दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो अगर सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते थे तो क्या बचता था, वाई प्लस डेल वाई माइनस क्या वाई, इधर होता था एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या एफ एक्स। तो वाई से वाई काटता आपका है, तो डेल वाई इक्वल टू क्या आपका होता था, एक्स एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या एफ एक्स। इसके बाद क्या करते थे, सबको हम लोग डेल एक्स से डिवाइड करते थे, तो डेल वाई बाय डेल एक्स, तो जिससे हम लोग डिवाइड करते थे वहाँ बताते थे हम लोग लिमिटेशन डेल एक्स टेंस टू क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ फिलहाल इसको लिखना हमको नहीं है, ठीक है ना। जिसको डिवाइड करेंगे वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि डेल्टा एक्स जीरो होगा, जीरो के टेंस टू जीरो होगा। यहाँ वही काम कर लिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई क्या डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को हम लोग क्या कहते थे, डी वाई बाई हम लोग डी एक्स कहते हैं। और चूंकि y आपका एफ एक्स बराबर, तो y बराबर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, तो एफ एक्स को इसमें लोग क्या कर सकते थे हम लोग, एफ डैश एक्स कर सकते थे हम लोग। अब से थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे कर दें हम लोग, तो क्या रिजल्ट आपको निकलेगा, देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसीलिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू क्या डेल्टा एक्स। तो ये आपका फार्मूला तैयार हो गया, जिससे हम लोग क्या करेंगे, किसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिखेगा निकालते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। एक एक क्वेश्चन लेंगे तो आपका कौन सा बिल्कुल में आप साफ हो जाएगा, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन पहले बनाते हैं हम लोग, आपको तब पता चलेगा। इसके सब नोट कर लिया आप लोग अच्छे से, इसको क्वेश्चन कैसे यूज करें फार्मूला। धीरे धीरे दर परत आपको एक एक क्वेश्चन बता, 3-4 टाइप क्वेश्चन इसमें रहता है। तो सबसे जो मेजर क्वेश्चन आपको रहता है, पूछा जाता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, इसको अच्छे से सीखिएगा आप, ठीक है। इसको हम यहाँ पर नेट को बगल में कर देते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू क्या डेल्टा एक्स। हमला आपका हो गया। चलिए एक क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड में 2 बार कंटिन्यूसली पूछा है, इसको पहले इसी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला, यूजिंग डिफरेंशियल, ये वर्ड आपको लिखा रहेगा, याद रखिएगा ये वर्ड आपको लिखा रहेगा, यूजिंग
differentials. Find the approximate value of, एक क्वेश्चन सीखिएगा, बाकी सब अपने आप एक ही क्वेश्चन रहता है. फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.037. बस एक क्वेश्चन का टेक्निक सीखना आपको है, सब में वो अप्लाई कीजिएगा, कोई इसमें बदलाव नहीं होता है. करेक्ट अप टू, ये भी आपका कंडीशन दे दिया आपको, कहाँ तक आपको मान लेना है. तो करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. तो डेसिमल के 3 अंक तक आपको जाना है. अब शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे कैसे. यहाँ पे देखिए, हमेशा क्वेश्चन देखिएगा, हमेशा आपको पावर दिया रहेगा, रूट रहेगा, 1/2 1/3 कुछ भी रहेगा. हमने कहा बेटा सिर्फ एक क्वेश्चन सीखना आपको. एक क्वेश्चन अगर आप सीख लिए तो सारा क्वेश्चन बनने ऐसा है, आपको लगेगा सर क्या बता रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है. तो स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या कीजिएगा. ये बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे, आपको याद हो जाएगा. सबसे पहले क्या करना, आपको एक फंक्शन मानना पड़ेगा. एक फंक्शन f(x) इक्वल टू दिया हुआ है, उसका पावर सिर्फ लिखिएगा. देखिए क्या बोल रहे हैं, पावर सिर्फ लिखिएगा. f(x) इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पर x, क्योंकि रूट अंडर 0.037 है. आप यहाँ पर फंक्शन कैसा होगा, यहाँ पर ध्यान से अगर इसको देखिए कैसा ऐसा कैसे लिखे. अगर हम यहाँ पर x का मान डाल दें 0.037, तो ये इक्वल टू अंडर रूट, तो क्या अंडर रूट 0.037 नहीं हो जाएगा. समझ क्या रहा. आपका जैसा क्वेश्चन है आप उसी प्रकार का फंक्शन आप मान लीजिएगा. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x. f(x) का डी सी तो आपका f'(x) हो जाएगा, और रूट x का डी सी इतना चर्चा इतना बनवाए आपको लोगों को, कितना हो जाता होगा 1/2. नहीं दिक्कत अगर होगा तो x पावर हाफ करके इसका डी सी निकाल लीजिएगा. nx(-1) से थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा, बट रूट पर जितना टर्म होगा सबका डी सी ऐसे लिखना है. 1/2 लिखिए, पूरे रूट को आप यहाँ पर ठाक डाल दीजिए. f'(x) आपका ये हो गया. अब क्या करना है, आपको अपने फार्मूला को आपको लिख देना. आपको फार्मूला आपने वहां इसको लिखिए आप. नो f(x) प्लस डेल्टा x बराबर, बस यही मेन चीज. अगर यहाँ सीख गए तो बस काम खत्म. f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल्टा. ये जो डेल्टा देख रहे हैं, डेल्टा x बड़ा पार्ट, डेल्टा छोटा x पार्ट होगा. आपको याद ये रखना कि x का हम वो मान रखेंगे जो कि इसके क्लोज में होगा, उसका क्या हो, रूट निकल जाए. याद रखिएगा, रूट निकलेगा ना, रूट टूटेगा आपको. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं x का क्या मान मानिएगा. देखिए तो 0.037 है, इसका मान अगर मानेंगे हम लोग, तो 3 अंक है 0.370. 4 अंक, वो काम करेगा नहीं आपको. इसको ऐसा करते हैं हम लोग, हम यहाँ मान लेते हैं 0.0361, क्योंकि 370 है. 70 के बाद आपको उधर कट नहीं रहा है, 371 372 नहीं होगा. हमने क्या किया, 0.361 ले लिया. इसका आपको देखिए रूट आपको 0.19 निकल जाएगा. 0.19 to 0.19 कीजिए, हमारे ख्याल से आपका रिजल्ट आपका 0.36 आ जाएगा. इसी आपको ऐसा मान यहाँ से डालना है. सर यहाँ पर 36 कैसे लीजिएगा, 0.036 3 अंक आपको होगा, तो कैसे निकालिएगा, नहीं निकाल सकते. 0.06 कीजिएगा तो क्या होगा, 0.6 इंटू 0.6 कितना आपका होगा, 0.36 होगा. यहाँ पर चाहिए 0.037 चाहिए, तो ये करना पड़ेगा आपको. आपने x में जो मान माना वो मान तो इससे बड़ा आपको हो गया. ये आप कितना पे, ये मान आपका 0. देखा जाएगा ये मान 0.037 जो ऐसे लिखा हुआ है, तो जितना आपने मान माना इससे मान वो मान बड़ा है, तो आप इसका मतलब ये हो गया, आप जो डेल्टा x मान छोटा कर दिए, वो मान कैसे नेगेटिव ले लीजिए. कितना नेगेटिव लीजिएगा, वैसी दिक्कत होगा. इसमें क्या कीजिए, जो आपने मान माना माइनस कर दीजिए. 10 में से गया 9, 7 में से यहाँ पे 6 में से गया 0 हो गया, इधर तक 0 हो गया, इधर 0 हो गया. इसका मतलब ये हो गया, आप डेल्टा x कितना मान मानना पड़ेगा आपको, नेगेटिव में 0.0009.
यानी इसको इसमें अगर माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर क्या होगा? हाँ उल्टा कर दिए, प्लस करना होगा ना, पहुंचेगा प्लस करना पड़ेगा, सॉरी दोनों को। हाँ ये इसको अगर सब प्लस करेंगे तो 0.037 आपको आ जाएगा। इसका मतलब हो गया x का मान 0.0361 लिए तो डेल्टा x का मान कितना ले 0.000, दोनों को जोड़ के देखिए आपका आंसर वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। अब इस मान को आप आराम से क्या कीजिए, अपना इक्वेशन में डालिए, यहाँ पर दिया इसका फर्स्ट मान लीजिए आप, अब यहाँ पर लिखिए आप फ्रॉम फर्स्ट। स्पष्ट आपको क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन वहीं पहुंच जाएगा। देखिए आपका एफ एक्स कितना माना है आप 0.0361, कैसे माना मैंने बता दिया आपको। इसके आसपास है तो आगे बढ़ के चलिए या फिर पीछे करके निकलिए, देखिए किससे कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं आराम से। क्योंकि इसके आगे अगर और चलते, अगर आगे जाते फिर आपको मतलब 400 आपको जाना पड़ता, फिर आपको 20 बहुत बड़ा पहुंच जाता, बहुत आपको आगे जाना पड़ता। तो 70 और उधर 400 जाएंगे तो उससे ज्यादा रिस्पेक्ट है कि 0361 हम लोग रह गए, आराम से रह गए। ये हो गया 0.361 प्लस डेल्टा एक्स का मान हो गया 0.0009। इधर मान डालिए, आपने एफ एक्स लिखा है तो आप यहाँ पर एफ एक्स का मान डालिए 0.03, जो मान माने वो डाल दीजिए। एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स का मान तो वही रह जाएगा 0.0361 इंटू डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स का कितना मान आप लिखे हुए हैं तो 0.00 आपका 9। बस इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई पहले मान डालना है। अब ध्यान से अगर देखिए तो दोनों को जोड़िएगा तो देखिए जोड़ के कितना रिजल्ट आपको, इसको जोड़ के देखिए आपको ये आपका हो जाएगा 0.37, जितना क्वेश्चन था उतना ही पहुंच जाइएगा। 0.09110 617 3 जीरो छूट गया ना, तो यहाँ भी गलती लिखे हैं 0 पॉइंट, इधर भी गलती हो गया क्या, नहीं इधर सही है। तो जोड़िए अभी आपको होगा 0.0370 मैच करके आपको उस आंसर देखिए, आपको लास्ट का जीरो का महत्व नहीं होता है। इधर आइए एफ मतलब आपको एफ को ढूंढना है। देखिए आपका एफ यहाँ पर, एफ डेज आपके यहाँ पर है, एफ एक्स यहाँ पे है तो एक्स का मान कहाँ रूट में चला जाएगा, इसका मान कहाँ चला जाए तो रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर एफ एक्स है तो रूट एक्स हो गया, तो एक्स के बदले 0.0361 किया रूट में चला जाएगा 0.0361। अभी एफ डैश है तो एफ डैश में आ जाइए, एफ डैश में एक्स का मान कहाँ जाता है तो नीचे आता है। पहले क्या लिखना आपको है तो 1/2 और फिर रूट एक्स लिखना है, एक्स का काम कौन करा 0.036, और ये तो आपके पास है ही 0.0009। बस इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट मेरा आ जाएगा, मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए सॉल्व हुई, और क्वेश्चन बताएंगे आपको, घबराइए मत। अब यहाँ पर देखिए कि एफ इतना, आपने एफ एक्स को लिखा है रूट एक्स, एफ इतना को क्या लिखिएगा, इतना लिखिएगा आप। जैसे यहाँ पे एक्स एफ एक्स है तो एक्स रूट के अंदर चला गया, यहाँ एक्स के बदले कितना डाल रहे हैं 0.0370, ये रूट के अंदर आ जाएगा 0.0370 अंदर आ गया। इधर आइए, इधर आपका 0.03 का रूट निकालिएगा तो कितना आपको निकल जाएगा, ये आपको निकल जाएगा 0.19 करके देख लीजिए, 19 को 19 से गुना कर लीजिए, एक देखिए आपका आंसर आपको मैच करके आपको। चलिए तो 0.19 आपका रूट हो गया, फिर प्लस आपका है 1/2, यहाँ भी रूट निकालना है, यहाँ भी निकलेगा आपका 0.1, यहाँ काट मत दिया, यहाँ पे जब प्लस साइन देखिएगा, देखो बोला काम नहीं कीजिएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई है 0.0009 से। अब यहाँ सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे कीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, इसको इधर 0.19, ये आपका हो गया 0.0009, नीचे कितना होगा 19 पूजा 38, 0 पॉइंट हो जाएगा 3। यहाँ पे चूंकि 4 अंक आपको दिया हुआ है डेसिमल के बाद, यहाँ 4 अंक पहुंचाइए, ये कट जाएगा आपको, तो हो गया 9/, ये भी कट गया आपको, तो 9 में भागा दीजिए 3800 से,
तो ये आपको करीब में कट के आपको आ जाएगा 0.0024 करके देख लीजिए, आपका लगभग इतना आपको आ जाएगा। तो डेसिमल के कितना प्लेस तक कहा, 3 प्लेस तक कहा, तो 3 कम से कम 3 लेना, 3 से अधिक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको है। तो जोड़ दीजिए इसको, ये तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 0.1924। 3 अंक अब निकालने का था, इतना ही 3 अंक छोड़ दीजिएगा। तो ये आपको अप्रोक्स, ये जो पूरा कट ऑफ पर नहीं है, इसको ये कौन सा वैल्यू आपका निकला, ये आपका अप्रोक्स वैल्यू निकला, मैं अनुमानता लगभग लास्ट पे पूरा कंप्लीटली उसका तो नहीं होगा, मतलब उसके आसपास वैल्यू आपका रहेगा। ये क्वेश्चन सीख गए आप लोग। अभी और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लगता है सीखे नहीं होंगे आप लोग। बेटा घबराना बिल्कुल नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको जो इजी ठुकराने में हो। अब लेते हैं √0.09 का, देखते हैं इसमें आपको दिक्कत हुई, यहाँ सही हो जाएगा आपका। यूजिंग डिफरेंशियल्स find the approximate value। क्वेश्चन ही कहता है अप्रोक्सीमेट, अनुमानता मतलब आसपास वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ √0.48। इसका आपको अंदाज लग गया होगा यहाँ पर कौन सा वैल्यू लेना चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि छोटा मान आपको लिए तो थोड़ा इससे आपका कॉन्सेप्ट साफ हो जाएगा। पहले क्वेश्चन बनाना सीखना है। सबसे पहला का मैंने क्या कहा, पहले मानना है फंक्शन एफ एक्स, इसको मानना है तो पावर रहेगा सेम, उसके अंदर वाले को एक्स मान ले, चूंकि फंक्शन आप एक्स ले रहे थे, एक्स ले लीजिए। यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करना है, सब में करना पड़ेगा इसको, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा 1/, सेम प्रॉब्लम रूट एक्स। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला का लिख दीजिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू क्या, डेल्टा एक्स। अब मेन तो ही में खेला है, एक्स डैश क्या मानना है, हम लोग यहाँ पे मानते हैं एक्स, क्योंकि 0.48 है, हमने क्या उसके आगे और पीछे चलना है, नज़दीक में जो आपको आगे जिसका स्क्वायर रूट टूट सकता है, तो 0.48 से अगर आगे चले 0.49 होगा, इसका आराम से रूट टूट सकता है, 0.7 आपका आ जाएगा। पीछे आप कितना आपको होगा 36 आपको आना पड़ेगा, यानी 0.6 निकलेगा, आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, यानी क्लोज में चलना आपको है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू मान लेते हैं 0.49, तो डेल्टा एक्स होगा। अब इस मान को आपने बढ़ा के ले लिया, तो ये डेल्टा एक्स का मान नेगेटिव में आपको आ जाएगा। कितना नेगेटिव में आएगा, तो बगल में क्या कीजिएगा, 0.49 घटा दीजिए 0.48, तो 9 से 8 गया 1, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, -0.01। 0.49 में इसको अगर माइनस कीजिएगा तो आपको देखिए वही आंसर निकल जाएगा। देखिए 9 - 1 आपका हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा, 4 - 0 4 होगा, 0 0 0 ही रहेगा, मैच कर गया। इसको मान यहाँ पे खाली डाल दीजिए आप, फ्रॉम फर्स्ट x का मान हो गया 0.49, डेल्टा x का मान हो गया -0.01। इधर आपको एफ एक्स है, x का मान डालिए, x का मान है 0.49, फिर प्लस एफ डैश, जिसमें वही मान डालना, एफ डैश एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स का ही मान डालना है, तो 0.49, और क्या बच गया आपके पास, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मान कितना आपका हो जाएगा, -0.01 आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया। आपको सॉल्व कीजिए, तो 0.49 में से घटाइएगा, कितना आपका आंसर निकल जाएगा आपका, ये आपका निकलेगा f 0.49
4, 8 निकल जाएगा, जहाँ को वहीं पहुँच गए आप। इधर आपके पास क्या हो गया, f 0.49, f डैश 0.49। अब इक्वेशन का मान डालेंगे, f 0.48, तो एफ एक्स बराबर रूट एक्स है, तो एक्स बदले कितना 0.4, यहाँ पे कितना आपका आंसर आपका हो जाएगा अंडर रूट 0.48। एफ 0.49, एफ कंपेयर कीजिए, एफ है एफ एक्स रूट एक्स होगा, एफ 0.49 कितना हो जाएगा अंडर रूट 0.49 हो जाएगा, प्लस एफ डैश में आइए, एफ डैश में आप कितना आपका है, तो 1/2 है, अंडर रूट कर दिए 0.49 इंटू माइनस 0.01 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मेरा सीधे आंसर आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन आ ही चुका है, 0.49 का रूट कितना निकालिएगा, आपको ये तो निकल जाएगा 0.7 निकलेगा, यहाँ भी 2 इंटू 0.7 निकलेगा, और यहाँ माइनस 0.01, याद रखिएगा नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट आ जाएगा आपका। ये हो गया 0 पॉइंट, इधर कुछ डिस्टर्बेंस में खाली उधर सॉल्व क्या कीजिए, इधर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 0.01, नीचे कितना हो जाएगा 1 2 से गुना कर दीजिए तो 1.4 हो जाएगा, इस पर यहाँ ब्रेक कर दीजिए खत्म हो जाएगा। ये हो गया 0.7 माइनस, एक में भगा देंगे तो 140 से भगा देंगे, देखिए कितना आपको आता है 140 से, डेसिमल पहले आएगा यहाँ पर 0, नहीं खाया तो 0, फिर 0 तो यहाँ 0 तभी नहीं खाएगा, एक और 0 दीजिए, कितने बार आपको आ जाएगा 7 बार में आपको आ जाएगा 7 टाइम्स, 7 7 चौकट है 980 आ जाएगा, यानी कि 10 में 8 के 2 और 9 में, यानी कि 20 बचेगा पर, ठीक है 3 अंक काफ़ी डेसिमल के लिए। तो ये आपका हो गया अप्रोक्स, और बार ट्राई कर लीजिए, तो कितना आपको ये 1 टाइम बड़ा आपको अगर सपोज कीजिए 7 के बाद अगला अंक बड़ा होता तो राउंड थोड़ा सा पीछे के अंक बढ़ा देते हम लोग, उतना जरूरत नहीं आपको है। ये आपका हो जाएगा 0.00 कितना 7 ले लीजिए आप, अब दोनों को माइनस कीजिए, तो 0.7 में 0.007 को माइनस कीजिएगा, यहाँ 0 कर दीजिए, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 6, यानी कि 0 पॉइंट कितना आपका हो गया 0.69। तो ये आपका था अप्रोक्सीमेट, आप वैल्यूशन क्या निकले आपका, ये अप्रोक्स निकलता है, पूरा कंप्लीट जो कटता नहीं है तो पूरा वैल्यू कहाँ से निकलेगा आपका, अप्रोक्स निकलता है हमेशा। थोड़ा सा रूट थोड़ा हट के लेते हैं, यहाँ तो रूट दोनों को से रूट ला था, अब बताते हैं अब इसमें रूट का इस्तेमाल, पावर कुछ और होगा रूट नहीं होगा, फिर क्वेश्चन कैसे बनाइए क्वेश्चन उसका भी देख लीजिए आप लोग। क्योंकि हर टाइप क्वेश्चन आपको जाना जरूरी है, इसके बिना क्वेश्चन बनेगा नहीं आपका। तो यहाँ पे आप कर दीजिए 82 पे पावर 1/4, ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। अब रूट नहीं आपको दिया है तो क्वेश्चन ऐसा भी सीखिए कैसे बनाइएगा, कुछ नहीं करना, सेम जैसे प्रॉब्लम बताया वैसे बनाएंगे, कुछ नया परिवर्तन नहीं करेंगे, खाली एक तरीका खाली सीखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहला मान मानेंगे फंक्शन, तो मैंने क्या कहा कि पावर को पावर रहने देंगे ऐसे सेम, जिस पे पावर है वो उसको x मान लेंगे, यानी कि x पे पावर हो जाएगा 1/, वहां पर रूट x कर लेते थे हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका हो गया f डैश x, ये डी सी कितना होगा 1/4x 1/4 - 1, आपका आंसर हो जाएगा 1/4 x पावर
-3/4, इसको नीचे कर दीजिए, ये होगा 1/4 इंटू एक्स टू द पावर कितना 3/4। अब एस निकल गया। अब आ जाइए फॉर्मूला सिंस एफ एक्स प्लस, यही तो मेन खेला यहाँ पे है। अगर ये चीज़ आप जान गए तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आपका बन जाता है। मेन यही चीज़ है एक्स और डेल्टा एक्स, अगर ये निकालना जान गए बेटा तो काम खत्म होता है। चलिए एक्स और डेल्टा एक्स ये हालांकि बता चुके तरीका, आपको मानना कितना है। तो आप देखिए 82 है और पावर 1/4, इसका मतलब 1/4 पावर आपका ब्रेक तब होगा जबकि उस जिस पे वो पावर है उसमें कम से कम, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए, मेरा कहने का सेंस ये है, अगर ये 27 पे पावर यहाँ 1/3 है, ये ब्रेक तब न होगा जब ये 3 का क्यूब है, यानी कि ये दोनों कितना कोई पावर ब्रेक, यानी कि अंदर वाले एलिमेंट पे इतना ही पावर आएगा जितना पावर बिल्कुल बाहर दिखा, यानी कि यहाँ पे ऐसा अंक हम लें जिसपे पावर 4 हो और ये कट जाए। तो 82 से आगे जाइए, पहले एक 83 होगा, उसको 4 बार हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। पीछे आइए 81 हो जाएगा तो आप कह सकते हैं 3 पे पावर 4 कितना 81 है। इसका मतलब हो गया हमको वही काम कर गया हमको। एक्स यहाँ पर कितना ले 81 ले लेंगे, तो डेल्टा एक्स कितना ले था 82, आपने लिया 81, इसका मतलब डेल्टा एक्स कितना आपने कर दिया, इसको आप -1 कर दीजिए आप। उल्टा कर दिए क्या, 82 था ना, 81 में जोड़ेंगे था ना 82 सही आपको रहेगा आपको। चलिए इसका मान निकाल ही देता आप लोग। ये बात हो पहले क्लियर, मैंने क्या कहा, थोड़ा सा पहले आगे बढ़िएगा। तो क्वेश्चन देखना आपको, ये पावर कैसे टूटेगा, तो 1/4 चुकी है, तो जब तक इस पर पावर ये 4 बार में फैक्टराइजेशन नहीं होगा तब तक ये आपको टूटने वाला नहीं था। 83, 84, 85 आपको होने वाला नहीं है, जस्ट पीछे 81 किए तो 3 पे पावर 4 81 हो जाता है आराम से। अब यहाँ पर आप बैठाइए मान को, ये हो गया एक्स का मान हो गया 81 प्लस हो गया 1, देखिए 82 मिल गया आपको। एफ एक्स एक्स का मान हो गया आपका 81, एफ डैश 81 इंटू डेल्टा एक्स हो गया 1, एफ ये आपका हो गया 82, तो एफ यहाँ पे एफ 81 है, एफ 81 का एफ का एफ मान डालिए, ये आपका हो जाएगा 81 पे पावर कितना आपका हो जाएगा 1/4। एफ डैश 81 है, इसका मतलब एफ डैश आपका यहाँ पे काम चलेगा, तो 1/4 जैसा क्वेश्चन वैसा काम करना है। जो एफ डैश है एफ डैश मान डाला, एक्स का मान डाला, एफ डैश में 1/4 है, फिर एक्स है, एक्स का मान डालिए 81, अब पावर कितना आपका हो जाएगा 3/4 इंटू कितना आपका 1 हो गया बस। और एफ 82 है तो एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर 1/4 होगा, तो एफ 82 मतलब कितना हो जाएगा 82 पावर कितना 1/4, और 81 को आप कह सकते हैं 3 टू द पावर कितना 4, यहाँ भी 3 टू द पावर 4 81 को कह सकते हैं 3/4 इंटू, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो आपका आंसर क्या निकल गया 3। यहाँ ऊपर तो 1 ही बचा हुआ आपको मैं है, यहाँ पे देखिए बच्चे क्या बचा आपका है 4 बचा हुआ है और 3 पावर 3 बचा हुआ है, इधर रखिए 27 आपका हो जाएगा 4 इंटू 27, यानी कितना हो गया 3 प्लस 1/27 चौके 108। इसको आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 3 को रहने दीजिए, हमेशा इसको पार को कोई टच मत क्या कीजिए। 1/108 है तो भागा दे दीजिए आप 108 से, डेसिमल 0 नहीं खाएगा, 0 नहीं खाएगा, फिर 0, अब आप आंसर आपका आ जाएगा नंबर में आ जाएगा 9×8 = 3 अंक काफ़ी है। 3 प्लस 0.009, इसका आंसर कितना आपका हो गया 3.00 हो गया आपका आंसर। तो मैंने हर प्रकार का बता दिया आपको, पावर कुछ भी रहेगा आपको सिर्फ मानना एक्स और डेल्टा एक्स, वो आप मान लिए तो काम खत्म हो, सही तरीका वही है। तो टाइप चेंज करते हैं आपका, अब हम
तो फर्स्ट टाइप ये था आपको जो मैंने आपको निकालना बता दिया। अब सेकंड टाइप, फाइंड द approximate value of, ये सर इजी है उसके रिस्पेक्ट में, यहाँ सब कुछ पता है पहले से। वैल्यू ऑफ f0.02 where fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये इजी है, इसमें बस खाली और डीसी खाली कीजिए, इतना ही तो जो आपको थोड़ा सा दिक्कत जो हो तो हो। fx इक्वल टू आपको दिया हुआ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स कीजिएगा, इसका डीसी कितना आपका हो जाएगा, इसका डीसी होगा 2x इंटू 3, कितना आपका हो जाएगा 6x। 5x, एक्स का डीसी क्या होता है 1 होता है, तो ये आपको 5 हो जाएगा, फिर 0 आपको इतना छोड़ दीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, जब लिखते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू क्या डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर x डेल्टा x माना तो यहाँ भी हमको पड़ेगा, बट यहाँ पे कोई टेंशन बेटा आपको लेने का आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं, इजी रहता है। जो डेसिमल के पहले का पार्ट है उसको आप क्या कीजिए, आप उसको आप मान लीजिए x मान लीजिए 3, और डेल्टा है उसके बाद के पार्ट को मान लीजिए 0.0। सीधा सा डेसिमल के पहले पार्ट को क्या मान लेंगे x, बाद में पार्ट डेल्टा x मान लेंगे, आराम से, टेंशन नहीं है। बैठाइए आप यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका हो गया f क्वेश्चन गलत लिखा गया हमसे क्या, नहीं ठीक है। तो x आपका हो गया 3, डेल्टा x हो गया 0.02, मान डालिए। एफ एक्स का मान हो गया 3, एफ डैश एक्स का मान हो गया 3 इंटू डेल्टा एक्स 0.02, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f3.02। f3 f से कंपेयर कीजिए, f3 x का मान 3 यहाँ पर डाल दीजिए, कितना आपका हो जाएगा, देखिए इधर आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस कितना 3, फिर प्लस एफ डैश 3 आपका है, यानी एफ डैश में मान आपको डालना है 3x का मान, ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 5, पहले मल्टीप्लाई कितना 0.02, ये इसी का मान आपको निकालना है ना, तो ये आपको कितना सॉल्व हो जाएगा, ये 9 इंटू 27, 27, 30, 15, ये आपका हो गया 45। इधर कितना आपको हो जाएगा, इधर आपका हो गया 18 प्लस 5 23, 23 इंटू 2 46, डेसिमल 2 अंक के पहले, यानी कि यहाँ बैठ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, रिजल्ट कितना आपका हो गया 45 पॉइंट, हो गया आपका आंसर। सबसे इजी था ये इसमें, क्योंकि यहाँ पर x डेल्टा x पहले से आपको निर्धारित रहता है, याद रखना है क्या इसमें आपको, जो पहला मान वो आपको x रहेगा, जो बाद का मान आपको क्या हो डेल्टा x रहेगा, मिसिंग नहीं होगा, आपको होगा, यानी आपका x होगा ये, और ये आपका क्या होगा डेल्टा x आपका होगा। तो 2 टाइप क्वेश्चन जान गए आप लोग। तो चलते हैं अब वर्ड प्रॉब्लम पे, लेकिन आपको वर्ड प्रॉब्लम से सीखना जरूरी है।
अब तो कोई याद फॉर्मूला हो गया, वो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हो याद आपको हो गया होगा। टाइप थर्ड, if y equal to x to the power 4 plus 10 and x changes from from 2 to 1.99, घट रहा है मतलब यहाँ पे फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। एक क्वेश्चन पूछा गया आपको। सबसे पहला काम जो करते हैं आपका डीसी करना पड़ेगा, और आपको बताएं तो नियरली जो बदले फॉर्मूला लिखाए थे अप्रोक्सीमेट चेंज का, उसको भी यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यानी y इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस 10 आपको दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डीसी हो जाएगा आपको dy बाय dx, इसका डीसी हो जाएगा 4x2, 10 का आपका 0 को हो जाएगा। इसको आप लिख दीजिए आराम से। तो जो पहले बताया था आपको कि नियरली के बारे में, ठीक है, तो उसी को यही लैंग्वेज भी कहते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेट चेंज भी कहते हैं, अप्रोक्सीमेट चेंज। मैंने पूछा अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई पूछा था, यानी कि इसके बारे में चेंज इन वाई, यानी कि डेल वाई के बारे में बात कर रहा था। क्या लिखा है था आपको, डेल वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या आपका हो जाएगा डेल एक्स आपको हो जाएगा। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तब मान डालिए आपको वहाँ पे। तो ये सब हमारे पहले मान पहले आपको खुद कीजिए। ये आपने कितना निकाला है 4x³ इंटू डेल एक्स। अब यहाँ पर x और डेल्टा x का मान आपको डालना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन कहा था कहाँ से कहाँ तक, 2 से 1.99, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। इसका मतलब यहाँ पर x का मान अगर 2 लेते हैं तो डेल्टा x का मान कितना लेंगे, -0.01 करके देख लीजिए। 2 में अगर घटाइएगा 1.99 को, ठीक है, 0.01, इसमें घटा के देखिए आपका आंसर 1.99 आपको आ जाएगा। तो 2 से चूंकि 1.99 है, घट रहा है, तो डेल्टा y का मान कितना आपका होगा वो देख लीजिए। x का मान 2, तो 2 का क्यूब का डेल्टा x -0.01 है। तो सॉल्व कीजिए इसको, ये होगा 2 का क्यूब कितना 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 1 तो 32 ही होगा, डेसिमल लेकिन 2 अंक के पहले होगा, और आंसर क्या आपका होगा नेगेटिव होगा। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई कितना आपका, चूंकि स्पष्ट मान था तो 2 से वो घट रहा है 1.99 जा रहा है, तो और फिर जो मान तो कम होगा ही ना ओमेगा, तो आपका मान फाइनली कितना हो जाएगा -0.2।
आप सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम बचा हुआ रह गया, वर्ड प्रॉब्लम चलेगा आपका भी। 2-3 क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं। ए सर्कुलर मेटल प्लेट, ए सर्कुलर मेटल प्लेट एक्सपेंड्स अंडर हीटिंग, ये फैल जाता है, एक्सपेंड्स अंडर हीटिंग, अंडर हीटिंग so that its radius, so that its radius increases by 2%, increases by ऑटोमेटिक। जब प्लेट फैलेगा तो इसका आर का मान कर, जैसे मान ये मेटल प्लेट ये था, जब गर्म होगा तो फैल कितना होगा, तो जो पहले इतना रेडियस होता था अब कितना होगा, इतना फैल जाएगा, बिल्कुल बड़ा आपका हो जाएगा। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट, जब इसका रेडियस बढ़ेगा तो इसका एरिया भी क्या बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। फाइंड द approximate area increase in the area, increase in the area of plate if the radius of the plate, if the radius of the plate before heating is, before heating is, अब जब प्लेट को आपने हीट नहीं किया था, ये रेडियस आपका जो है ये आपका 10 दिया गया, ठीक है। अब कहता है वो क्या करा, 2% आपका बढ़ जाता है, तो 10 का 2% कितना आप निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिए, यानी कि अब 0.2 क्या आपका बढ़ जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए, सब एरिया के बारे में बात कर रहा है, तो पहले इसका एरिया निकाला है, सर्कुलर प्लेट का एरिया निकाला जाए। एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस आर कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, इसका पहले डी सी कीजिए, डी ए बाय डी आर, ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर। तो अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया कहा गया था ना, तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस कितना इंक्रीज कर गया, 2%, पहले था 10 था, अब 2% बढ़ गया आपको, यहाँ पे लिखिएगा आपको इनिशियल रेडियस जो आर आपको कितना 10 cm है, और अब आपका जो है इंक्रीज रेडियस कितना आपका हो गया, 10 का 2%, यानी कि 10 गुना 2/100, यानी 0 पॉइंट कितना होगा 2 cm। तो यही क्या कहलाएगा, आप इसी में डेल्टा आर का इंक्रीज एरिया, ये आपका आर था, ये आपका डेल्टा आर हो गया। तो क्वेश्चन पूछा गया कि अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया, यानी आपको डेल ए पूछा गया, तो डेल ए बराबर क्या लिखिएगा, डी ए बाय, इसके बाद ये लिखिएगा डी ए बाय डी आर इंटू कितना होगा डेल आर। तो डी ए बाय डी आर कितना आप निकाले हुए हैं 2 पाई आर इंटू हो गया डेल आर। आप सब मान यहाँ पे डाल दीजिए, थे पाई को पाई रहने दीजिए, पाई का मान नहीं दिया हुआ, आर का मान 10 आपका है, डेल्टा आर का मान आपका 0 पॉइंट कितना आपका 2 हो गया। तो गुना कर दीजिए, 10 गुना 20, 20 गुना 40 हो गया, यानी कि आपका 4 पाई एरिया चुकी आपको है, ये 4 पाई आपका होगा।
The time t of oscillation of a simple pendulum आप लोग घर में देखते हैं घड़ी टक टक मारते रहता है। सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज गिवन बाय, इस पेंडुलम का लेंथ दिया है ऑफ लेंथ L इज गिवन बाय, उसका टाइम दिया हुआ है t इक्वल टू, फॉर्मूला पता आपको होगा 2 पाई अंडर रूट क्या होता है L बाय जी आपका हो जाता है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन t, फाइंड द परसेंटेज एरर in t corresponding to an error of corresponding to an error of 2% in the value of L, यानी कि लेंथ में एरर आपको दिया है 2% दिया हुआ है। चलिए पहला काम तो इसका हम लोग डीसी करना पड़ेगा, पहले वो काम किया जाए उसके बाद कुछ सोचते हैं हम लोग। तो टी आपको दिया है 2 पाई रूट L बाय जी। अब यहाँ पर रूट चूंकि आ गया, पावर ब्रेक करना पड़ेगा, सबको लॉग लगा दीजिए पहले, फिर टूटेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये आपका हो गया लॉग टी लॉग 2 पाई रूट L बाय जी। पहले बीच में इंटू है, पहले इंटू में क्या होता है लॉग प्लस हो जाता है, तो लॉग 2 पाई प्लस लॉग अंडर रूट L बाय जी। मान भी दिया हुआ है किसी का क्वेश्चन में क्या नहीं, तो ब्रेक अलग कर दीजिए। अब यहाँ पर 2 इंटू पाई में इंटू है तो ये भी लॉग 2 हो जाएगा प्लस क्या होगा लॉग पाई, पहले बता चुके हैं लॉग के बारे में आप लोग को, हम क्लास ली थी 11th में
तो मैंने कहा था कि इंटू में प्लस हो जाए, आपको पता भी होगा। और यहाँ देखिए पावर रूट है, तो रूट पावर पीछे आपको 1/2 लॉग एल बाय जी। अब देखिए लॉग यहाँ पर डिवाइड में है, तो क्या माइनस में हो जाएगा आपको, log 2 प्लस log पाई प्लस हाफ, एक बार हो जाएगा हाफ log एल माइनस हो जाएगा हाफ log कितना, पूरा का पूरा इसमें आपको हमने ब्रेक कर दिया आपको। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आपके क्या क्या कांस्टेंट है। देखिए 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, पाई का भी कांस्टेंट होता है, और जी का मान 9.8 तो भी पूरा कांस्टेंट है, तो तीनों का डीसी क्या आपका 0 का हो जाएगा। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, डिफ्रेंशिएट ये आपका टी के बराबर है, लॉग टी है ये, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टी, एक बार हो जाएगा आपको डी लॉग टी रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा डी टी, फिर आपका हो जाएगा डी टी बाई क्या आपका डी टी, ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट की चलती है, ये भी जीरो हो जाएगा। इसका हम लोग करते हैं तो हाफ डी लॉग एल बाय हो जाएगा डी एल इंटू डी एल बाय क्या आपका हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो लॉग टी का डी सी कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया 1/t इंटू डी टी बाय डी टी, तो सब जीरो ही हो गया, सिर्फ क्या बचा आपके पास, तो 1/2 लॉग, अच्छा तो यहाँ पे एक सेकेंड सिट, हम लोग को एरर लेंथ में दिया है ना, यहाँ पर लेंथ के रिस्पेक्ट में कीजिए, डी वही तो ठीक ही था, यहाँ पर एल हो जाएगा, सॉरी क्या बैच मैच ही नहीं मैच नहीं कर रहा आपका, अब सही है। तो ये तो पहला 1/t सही आपका है, ये आपका होगा डी टी बाई डी एल हो जाएगा, और इधर 1/2 लॉग एल का डी सी कितना आपका होगा 1/l आपका हो जाएगा। तो दोनों साइड आपका आके जो कि आपका लेंथ इरर दिया हुआ है, तो दोनों साइड आपके आके डेल एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये आपका 1/t डी टी बाई क्या होगा डी एल है। हम लोग यहाँ पर क्या वैसे भी अगर डेल टी लिखना चाहते तो क्या लिखते, डी टी बाई डी एल इंटू डेल एल लिखते हम लोग, बाद में यही चीज़ लिखने वाले हम लोग हैं। तो यहाँ पे आपका होगा 1/2 इंटू 1/l इंटू कितना आपका हो गया डेल एल आपका हो गया। तो ये कितना आपका हो गया, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1/t था पर डेल टी पहले बता चुके हैं आपको कि जैसे हम लोग डेल वाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लिखते हैं कि डेल वाई बराबर क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या डेल एक्स करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किया डी टी बाई डी एल इंटू डेल एल हो गया, इसका मतलब डेल टी बराबर आपको है ये आपको 1/2 डेल एल बाई एल। इसको अपने नोट पहले कर लीजिए आप लोग। और चूंकि यहाँ आपको इरर परसेंटेज में दिया गया है, तो दोनों साइड क्या कीजिए आप परसेंट कैसे निकालते हैं 100 से गुना करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप 100 से गुना कीजिए, यहाँ भी 100 से, तो तरीके से लिखिए इसको ऐसे लिखिए, डेल टी बाई टी और देखने में अच्छा भी लगना चाहिए ना, ये एल है 1/, ऐसे आप लिख दीजिए। अब सब माना आपको दियावत है ही, 2% कहा था क्या वैल्यू ऑफ ले में इरर आपको दिया गया है,
तो डेल्टा एल बाय एल ही आपका इधर इन लेंथ हो, याद रखिएगा। डेल्टा डेल्टा एल बाय एल का मतलब हो गया इरर इन लेंथ। कितना आपको दिया है? 2% दिया हुआ है, तो परसेंटेज कन्वर्ट कर चुके हैं, सीधे यहाँ पे 2 गुना कर दीजिए, तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा आपका। तो आपका देखिए यहाँ पर टाइम क्या इतना आपका हो गया। तो परसेंटेज इरर इन टाइम कितना हो गया? इक्वल टू 1% हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। अच्छा, तो यहाँ पर मिस्टेक आप लिखाने में को यहाँ पर लिखा हुआ था ना, मैंने क्या लिखा है आपको? डेल एल बाय एल इंटू 100 ऐसे कर दीजिएगा। ये कितना आपको दिया हुआ? 2 दिया, तो परसेंटेज कैसे सही कर दीजिएगा। फाइंड द approximate change in the surface area of a cube of side x meter caused by decreasing the side by 1%. Side by 1%. अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका होता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, इसको आप एस मान लीजिए, तो डी एस बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 12x आपका। तो एरिया को ए ही रखिए, हट छोड़िए, ए से ए रखिए, आपको हमेशा ये दिक्कत नहीं होगा। डी ए बाय डी एक्स इक्वल टू कितना आपका हो गया? 12x हो गया। आपको चूंकि निकलना अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया, आप यहाँ पर क्या कीजिएगा? डी ए बाय डी एक्स में यहाँ पर डेल्टा एक्स गुना कर, यहाँ भी गुना, यहाँ भी क्या कीजिए आप? डेल्टा एक्स से गुना कर दीजिए। तो डी ए बाय डी एक्स डेल्टा एक्स कितना आपका हो जाए? आपका होगा डेल्टा ए हो जाएगा। डेल्टा ए इक्वल 12x इंटू डेल्टा एक्स। आपको निकालना है अप्रोक्सीमेट चेंज। अब इसका परसेंटेज निकालना आपको है, तो क्या कीजिएगा? डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 कीजिए। तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब बाय ए यहाँ पर किए हैं, तो 12x
डेल्टा एक्स बाय ए का मान यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको 12x, और यहाँ भी 100 से गुना करना पड़ेगा आपको, परसेंटेज निकलेगा एक्स डेल एक्स। ए का मान कितना आप कर दीजिए, तो ए आप 6x² माने हुए हैं, तो बाय कितना आपका हो जाएगा 6x² इंटू 100। एक एक्स से एक्स कट जाएगा आपको, तो रिजल्ट क्या होगा आपको 12 तो बाहर में है आपका है, ये हो जाएगा 1/6 इंटू डेल्टा, इसको बाहर कर दीजिए, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू कितना आपका हो गया 100। ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा। तो आपको काउ डिक्रीज बाय कितना परसेंट आपको दिया, 1% आपको दिया होगा साइड, यानी कि -2 देखिए, चूँकि डिक्रीज कर रहा है आपको ये, तो रिजल्ट क्या आपका हो जाएगा 2 इंटू -1 कितना हो गया -2 हो गया। तो डेल्टा ए बयान आपको जो कि अप्रोक्सीमेट सरफेस एरिया था वो कितना हो गया, तो सरफेस एरिया नेगेटिव में आपको आ गया, इसका कैसे आंसर लिखिएगा, हैंस यहाँ मैंने क्या किया, डेल्टा ए बाय ए किया मैंने, तो यहाँ पे ए डाल, तो ए का मान नीचे डाल दिया, सॉल्व कर दिया, हैंस अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब डिक्रीज कर दीजिए, घट रहा है ना आपको, प्लीज कितना हो गया 2% हो गया। तो ये था आपका अप्रोक्सीमेशन, जितना टाइप इसमें हो सकता मैंने सब बता दिया आपको। हर क्वेश्चन को बैठ के आप लोग बनाइएगा, इसको कहीं दिक्कत वगैरह हो फिर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे आपसे, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया आपको यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए जो दिया हुआ था, ये मैंने यहाँ पर -1 लिखा है, लिखा है ना कि डिक्रीज करा, मतलब आपको ये दिया हुआ था डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, जो शुरू में गलती हुआ उसको यहाँ सही कर देते हैं। ये आपको दिया हुआ कितना, आपको -2 आपको दिया, -1 आपको दिया हुआ, इसी बात का मान हम लोग यहाँ पे डालें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।